हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा दोस्तों। इसमें हम लोग जो है इतिहास से संबंधित क्वेश्चन और भूगोल से, ये दोनों टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए आपके आगामी एग्जाम के लिए जो कि अपेक्स बैंक है उसको ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। आप इस वीडियो का जो क्वेश्चन का लेवल है उसे आप कमेंट करके बताइएगा और आप अपनी इसमें स्थिति को परखिएगा, आप अपनी तैयारी को, कि आपसे कितना बन पा रहा है। ठीक है, आप जितना भी बन पा रहा हो, जैसे कि 25 में आपका 20 बन रहा है या जितना भी बने हो, आप उसे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, तो उसके अनुसार हम फिर जो है क्वेश्चन सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवरी नारायण स्थित प्रसिद्ध चंद्रचूर्ण मंदिर, क्या हो गया, हाँ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवरी नारायण स्थित प्रसिद्ध चंद्रचूर्ण मंदिर किस शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो देखिए बोला है चंद्रचूर्ण मंदिर, आपके ऑप्शन है जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या रत्नदेव प्रथम। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाजलदेव द्वितीय। जाजलदेव द्वितीय के द्वारा जो है प्रसिद्ध चंद्रचूर्ण मंदिर जो कि शिवरी नारायण में स्थित है, इसे ही निर्माण करवाया गया था। देखिए जाजलदेव द्वितीय का शासनकाल जो है 1165, ठीक है, 1165 से 1168 तक का रहा। लगभग 3 वर्ष तक का ही इनका शासनकाल रहा। यही जो है शासनकाल इनका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखिए ये जो है एक तो चंद्रचूर्ण मंदिर बनवाए थे, और कौन बनवाया था बोलेगा तो इनके जो सेनापति थे उल्हड़ देव, इनके सामंत बोल लो या सेनापति बोल लो या इनके खास आदमी बोल लो, ये उल्हड़ देव के द्वारा ही चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वहीं इनसे संबंधित एक तथ्य को और याद रखिएगा, जो मल्हार का केदारेश्वर मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने मल्हार में बहुत सारे मंदिरों का और बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य सुने होंगे। एक सुन लीजिएगा, अगर जिसको पहली बार ये पढ़ रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर। ठीक है, मल्हार का केदारेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ, और उनका निर्माण जो है एक सोमनाथ नामक ब्राह्मण ने करवाया था। ठीक है, सोमनाथ नामक ब्राह्मण ने करवाया था। तो हम लोग दो चीज़ें देख लिए, एक तो जाजलदेव प्रथम से जो है इनका शासनकाल को देखे, एक तो चंद्रचूर्ण मंदिर उल्हड़ देव ने बनवाया था, वहीं एक केदारेश्वर मंदिर जो कि मल्हार में स्थित है, कौन बनवाया था तो सोमनाथ नामक एक ब्राह्मण ने बनवाया था। ठीक है, आप सभी को बता दें इसमें जो है जाजलदेव प्रथम जाजलदेव द्वितीय से संबंधित 3 शिलालेख हमको प्राप्त होता है, 3 ताम्रपत्र प्राप्त होता है दोस्तों। एक तो शिवरी नारायण से मिला है, तो शिवरी नारायण रहेगा ही। ठीक है, और मल्हार से मिला है, मल्हार में भी मंदिर का निर्माण करवाया है, तो एक मल्हार तो रहेगा ही, और एक हो जाता है क्या तो अमोदा। ठीक है, अमोदा, ये 3 जगह से इनका ताम्रपत्र मिला है। बिल्कुल इसे भी नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्टों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जाजलदेव द्वितीय से संबंधित। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक फैक्ट को आप और नोट कीजिएगा दोस्तों, ये जाजलदेव द्वितीय जो है वह त्रिपुरी के कलचुरी जय सिंह के समकालीन था। त्रिपुरी के कलचुरी जय सिंह के समकालीन था ये जाजलदेव द्वितीय जो है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रतनपुर स्थित प्रसिद्ध बादल महल का निर्माण किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो देखिए इसका ऑप्शन है राज सिंह, तखत सिंह, सरदार सिंह या रघुनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज सिंह। इस राज सिंह के द्वारा ही प्रसिद्ध बादल महल जो कि रतनपुर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया था। साथ ही बादल महल के अलावा इनके शासनकाल के दौरान जूना शहर का भी निर्माण करवाया गया। ये जूना शहर जो है राजपुर के नाम से प्रसिद्ध है वर्तमान में। ये जो है रतनपुर के समीप पड़ता है, पीछे साइड पुराना रतनपुर साइड। इसके अलावा राज सिंह के दरबार में एक प्रमुख साहित्यकार, हमारे छत्तीसगढ़ के नीलकंठ कहे जाने वाले, वाल्मीकि कहे जाने वाले गोपाल प्रसाद मिश्र इन्हीं के दरबार पे रहते थे। इसी गोपाल प्रसाद मिश्र का एक पुत्र था माखन मिश्र को छत्तीसगढ़ का पिंगल शास्त्री के नाम से जाना जाता है। इसको कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन के बाद अगला फैक्ट बताने का मतलब ये है, अर्थात एक क्वेश्चन से 3-4 फैक्ट निकालने का मतलब ये है कि आप लोग जो है रिलेट करके पढ़ना सीखें। ठीक है, रिलेट करके अगर आप पढ़ना सीख गए ना एक बार, तो फिर आप मज़ा आ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन है बनने वाली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कलचुरी कालीन व्यवस्था के अंतर्गत बारहों का प्रमुख को क्या कहा जाता था। क्या गणाधिपति कहा जाता था, या दीवान कहा जाता था, तालुकाधिपति कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
ये जो गणाधिपति है ये जो है गढ़ का प्रमुख को कहा जाता था, ठीक है, और ये दीवान तो उसको बोलचाल की भाषा में गणाधिपति को बोला जाता था। तालुकाधिपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालुकाधिपति जो है बारहों के प्रमुख को कहा जाता था। ये बारहों का मतलब होता है 12 गांव, बारहों का प्रमुख है 12 गांव, बारहों का मतलब है 12 गांव, इसी 12 गांव के प्रमुख को तालुकाधिपति कहते थे। हम लोग बोलचाल की भाषा में इसे दाऊ कहते थे। दाऊ जी आ रहे हैं अर्थात 12 गांव के प्रमुख अर्थात बारहों आ रहे हैं, तालुकाधिपति आ रहे हैं। लेकिन ये जो गणाधिपति है ये जो है 84 गांव का मालिक होता था अर्थात 7 बारहों का प्रमुख होता था, ठीक है। 12 सत्ते 84, तो 84 ग्राम बोल लो या 7 बारहों बोल लो, ये जो गणाधिपति है ये होता था। इसको जो है गणाधिपति कहते थे या फिर दीवान कह देते थे बोलचाल की भाषा में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबाजी भोसले के आक्रमण के डर से किस जमींदार ने जल समाधि ले ली थी। तो देखिए मैंने आपको जब पढ़ा रहा था बिंबाजी भोसला तो मैंने बताया था ये जो है समाधि के ध से याद रखिएगा, समाधि ध ध ध ध किस में आ रहा है, कौन से जमींदारी क्षेत्र में आ रहा है, धमधा, ध से याद रखिएगा धमधा, ठीक है। धमधा जो है इसने जो है जल समाधि ले ली थी अपनी पत्नी के साथ। वहीं जो है कोरबा का जो है इनका इसमें जो है लगान को कर को बढ़ा दिया गया था, इनके संबंध अच्छे नहीं थे। कांकेर से जो है 500 जो है सैनिक जो है घुड़सवारी सेना जो है इनसे लेते थे, ठीक है, हेल्प लेते थे। चापा क्षेत्र ये भी जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र था, ठीक है, ये जो है दीवान कहलाते थे, ठीक है, यहाँ के लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूबेदार एवं उनसे संबंधित कार्य इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है सूबेदार और दूसरी तरफ दिया है उनके शासनकाल के दौरान घटित हुई घटनाओं को, ठीक है। पढ़ते हैं, देखिए पहला दिया हुआ है ए में दिया है विट्ठलराव दिनकर छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभाजित किया था, एकदम बिल्कुल सही बात है। वहीं दूसरा देखते हैं सखाराम हरि रतनपुर निवासी द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, ये भी एकदम सही बात है। तीसरा दिया है बीकाजी गोपाल छोटा नागपुर एवं सरगुजा जमींदार के बीच सीमा संबंधी विवाद हुआ था इनके समय में, ये भी एकदम करेक्ट बात है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव गोविंद के समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे। तो देखिए ये जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ये यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर नहीं आए थे बल्कि इनके समय में जो है कोलब्रुक आए थे। केशव से याद रखिएगा क का कोलब्रुक, ठीक है, कोलब्रुक जो है इनके समय में आए थे, ना कि फॉरेस्टर आए थे, ठीक है। फॉरेस्टर जो है महिपत राव दिनकर के समय में आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रघुजी तृतीय, ये क्या हो गया भाई, हाँ, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है रघुजी तृतीय के समय कौन सी ताहूतदारियाँ अस्तित्व में आई थी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है रघुजी तृतीय एक तो आया था सिरपुर और एक आया था लवन, अर्थात दोनों, मतलब सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सिरपुर की बात करें तो ये जो है 1843 में बना, वहीं लवन जो है 1800 आई थिंक मैं सही हूँगा तो 48 के आसपास बना था, 1848 या ये 1843 इसी के समय में। और 1854 में तो जो है हमारा छत्तीसगढ़ डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर में चला गया था, ठीक है, विलय हो गया था, अंग्रेजों के अधीन हो गया था नागपुर, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी उनके अधीन हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सा एक गलत है। तो देखिए फडणवीस आय व्यय का हिसाब करता था, एकदम बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था, ये भी एकदम सही है। तीसरा दिया है पंडरी पांडे मादक द्रव्य से आमदनी को इकट्ठा करता था, ये भी एकदम सही बात है। चौथा दिया है पोतदार दिया है खजांची के रूप में कार्य करता था, ये भी एकदम सही है। ये चारों जो है वह जो परगना है उसका जो है प्रमुख अधिकारी होते थे ये, ठीक है, मराठा काल के दौरान। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात सभी सही हैं, ठीक है। कौन सा एक गलत है बोला है, तो एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, कौन सा गलत है बोला है, तो इनमें से कोई नहीं, हाँ इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सही हैं, एक नहीं होगा, कौन सा गलत है बोला है तो, ठीक है। इनमें से कौन सा एक कथन सही है पूछा है, तो देख लेते हैं भाई, कथन को पढ़ लेते हैं। कथन दिया है अमीन राजस्व त्रुटि को सुधार करने के लिए बनाया गया पद था, एकदम बिल्कुल सही बात है। अमीन जो है वह राजस्व त्रुटि होता था उसको जो है सुधार करता था, ठीक है, आय व्यय के हिसाब में राजस्व लगान इकट्ठा करने में जो त्रुटि हो जाती थी उसको यह सुधार करता था, एकदम बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया हुआ है पांड्या 4-5 गाँव में राजस्व संबंधी कार्य करता था। तो देखिए ये जो है 4-5 गाँव में कार्य करता था, ये जो है 4-5 गांव में कार्य नहीं करता था भैया, ये जो है 20-30 गांव में कार्य करता था, ठीक है, 20-30 गांव में राजस्व संबंधी कार्य करता था। कौन सा कथन एक सही है पूछा है,
तो अमीन जो है ये वाला सही था, ये जो है गलत हो गया। कोतवाल अप्रिय स्थिति की सूचना सूबेदार को देता था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए कोतवाल जो है अप्रिय स्थिति की सूचना सूबेदार को नहीं देता था, बल्कि कमाविजदार को देता था ना। कमाविजदार जो है परगने का प्रमुख था, तो इसको देगा ना कि सूबेदार सीधा सुप्रीम कोर्ट थोड़ी पहुंचेगा भाई। चौथा दिया है गोटिया के पद एक समय बाद कमजोर करने, क्या दिया है, एक समय बाद कमजोर करने की कोशिश की गई गोटिया के पद को। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोटिया के पद जो है पहले भी सर्वमान्य होता था और बाद में भी ये सर्वमान्य रहा, और अभी भी जो गांव में जो है गोटिया निवास कर रहे हैं वो अपने आप में सर्वमान्य ही है भाई, ठीक है। एक प्रकार से समझ लो तो गांव के जो है डॉन के रूप में हैं, ठीक है। जो गोटिया लोग हैं उनकी प्रसिद्धि इतनी भी है अभी तक, बहुत चीज़ जात वाले हैं वो पहले से ही इनका चले आ रहा है, ठीक है। गोटिया जो लोग हैं पहले से ही इनका रुतबा था गाँव में, अभी भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा एक सही है बोला है ना, तो इसमें अ हो जाएगा, अ एकदम सही है, बाकी सब तो गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सही सुमेलित करें। देखिए विद्रोह एवं उनके नेतृत्व करता, तो इधर दिया है कोई विद्रोह दिया है, नागुल दोरला इनके नेतृत्व करता थे, एकदम बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है मुरिया विद्रोह, झाड़ा सिरहा, ये भी एकदम करेक्ट है। भूमकाल गुंडाधुर एक भी एकदम सही है। वहीं हल्बा विद्रोह दिया है, क्या आ गया, एक मिनट, हाँ, भूमकाल विद्रोह दिया है, गुंडाधुर ये भी एकदम सही है। चौथा दिया है, ये दोनों भी सही है ना, हल्बा विद्रोह दिया है अजमेर सिंह। देखिए हल्बा विद्रोह जो है अजमेर सिंह के समय में हुआ था, ये भी एकदम सही है। तो इनमें से इनके नेतृत्वकर्ता सही सुमेलित करें, तो 1 2 3 4 ये जब सभी सुमेलित है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने कूट नहीं दिया है, स्पेशली आप लोगों को इसको बताने का, आपको रिविजन कराने का प्रमुख उद्देश्य था, इसलिए मैंने यहाँ पर कूट नहीं डाला है। 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कूट की बात कर रहे हैं तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10वें नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधित तथ्य एवं इनमें से कौन सा एक गलत है? कौन सा संबंधित तथ्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य, इनमें से कौन सा एक गलत है बोल रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं भाई तथ्य को, क्या क्या तथ्य दिया है। ए में दिया है खूबचंद बघेल द्वारा 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात है। शंकर गुहा नियोगी के द्वारा 1976 में छत्तीसगढ़ राज्य मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया, ये भी एकदम सही बात है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा 1946 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया, ये भी एकदम सही बात है, 1946। वहीं संग्राम मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल, देखिए ये गलत हो जाएगा, संग्राम मंच बोल दिया ना, तो संग्राम मंच जो है शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही मुक्ति मोर्चा करने के बाद 1984 में संग्राम मंच की स्थापना किया गया था शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, ना कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर, अर्थात ये जो है गलत हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जंगल सत्याग्रह में पुलिसों के द्वारा बर्बरता दिखाई गई थी? अर्थात पुलिस जो है उग्र किसमें हो गए थे, ठीक है, उग्र किसमें हो गए थे, अर्थात पुलिस ने रुद्र रूप किस में ले लिया था, रुद्र रूप एकदम उग्रता का रूप है रुद्र रूप। तो देखिए लभरा रुद्री, देखिए रुद्री मैं बताने का मतलब यही है, रुद्र रूप ले लिए थे अर्थात बर्बरता दिखाए थे पुलिसों ने, तो बताने का उद्देश्य यही है, रुद्री नवा गाँव को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये रुद्री नवा गाँव में जो है पुलिसों ने बर्बरता दिखाई थी, इसमें 1-2 लोगों की सिंधु कुमार और रल्लू दो लोगों की मृत्यु भी हो गई थी इसमें, ठीक है। तो किस जंगल सत्याग्रह में पुलिसों ने बर्बरता दिखाई थी, रुद्र रूप धारण कर लिया था, तो रुद्री नवा गाँव आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए सर्वाधिक प्राचीन बोला है, प्राचीन शैल चित्र की बात करें तो हमेशा सिंघनपुर आएगा। वहीं सर्वाधिक बोलेगा तो, केवल सर्वाधिक बोलेगा तो कहाँ से आ जाएगा, तो कबरा पहाड़ से आ जाएगा, और ये दोनों कहाँ है, रायगढ़ में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13वें नंबर का क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र खैरा किस जिला में स्थित है? सरगुजा में, बेमेतरा में, या बालोद में, या फिर रायपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेमेतरा में जो है औद्योगिक क्षेत्र खैरा जो है स्थित है, ठीक है। कई बार पेपर में आए हुए हैं भाई, जो है क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उसी को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिला पुरातात्विक स्थल इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए गौरेला पेंड्रा मरवाही को बोला है धनपुर, बिल्कुल ये धनपुर जो क्षेत्र है वह गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम में स्थित है।
बस्तर में जो है घाट लोहांग, ये भी एकदम करेक्ट है। दुर्ग में जो है अर्जुनी स्थित है, ये भी एकदम करेक्ट है। डी में दिया है सभी सुमेलित हैं, तो इधर कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, चलिए कोई बात नहीं, सभी सुमेलित को ले लेते हैं, सभी जो है यहाँ पर सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में डंडा फौज एवं डंडा अखबार किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो डंडा फौज है और डंडा अखबार है, ये दोनों जो है हमारे छत्तीसगढ़ में इंस्पायर हुए थे पंजाब से। पंजाब में भी डंडा फौज एवं डंडा अखबार का जो है आयोजन किया गया था, वहाँ पर ऐसी रणनीति बनाई गई थी डंडा फौज एवं डंडा अखबार से संबंधित। उसी के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, क्रांतिकारियों के द्वारा। तो पंजाब से यह जो है इंस्पायर था। किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से निम्न कथनों को पढ़िए बोला है, तो सही उत्तर चुने। निम्न कथनों को पढ़िए एवं सही उत्तर चुन लेते हैं भाई। ए में दिया है लोरिक रीवा से संबंधित है, ठीक है भाई। देखिए लोरिक और चंदा जो है आराम नहीं होगा ये दोस्तों, आरंग होगा, ठीक है। आरंग से संबंधित है कौन, तो चंदा। देखिए चंदा जो है लोरिक और चंदा में लोग कंफ्यूज होते हैं, चंदा में अम की मात्रा आ रहा है और आरंग में भी अम की मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो आरंग इज द करेक्ट आंसर होगा। लोरिक में क्या हो रहा है, ये लोरिक में जो है छोटी की मात्रा आ रही है, तो छोटी की मात्रा किस में आती है, रीवा में आती है, ठीक है, रीवा। तो रीवा जो है लोरिक जो है रीवा से संबंधित है, चंदा जो है आरंग से संबंधित है। वहीं जो है एक और कन्फ्यूजन जो होता है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये जो है मोर ध्वज मोर रायपुर, ठीक है, मोर रायपुर। तो रायपुर में क्या है, तो आरंग है, तो आरंग से संबंधित है कौन, मोरध्वज। वहीं तांबा पीतल सोना चांदी अर्थात कुबेरपुर, ठीक है, कुबेरपुर किसको बोलते हैं, तो रतनपुर को। तो रतनपुर से संबंधित है कौन संबंधित है, ताम्रध्वज, ठीक है। तो जहाँ पर से कन्फ्यूज़न होता है उसको स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर रखा है, तो आप बिल्कुल इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि अधिक समय होने के बाद जो है हमारे माइंड से धीरे धीरे फिसलते जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं स्पेशली याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, सभी सही कथन हैं, ठीक है। इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि सभी तो सही हैं, लेकिन ऑप्शन ई में दिया है सभी कथन सही हैं, तो ई जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस नृत्य में मुखौटा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, किस नृत्य को, तो यहाँ पर आ जाएगा भतरा नाट को मुखौटा नृत्य के नाम से जाना जाता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। 18वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न कथनों को पढ़िए एवं सही उत्तर चुने। महानदी घाटी सीमांत उच्च भूमि में सबसे अधिक आर्कियन सेल समूह का विस्तार है, बिल्कुल सही बात है। महानदी घाटी जो है ये जो हमारा ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, तो ये बीच का क्षेत्र जो है आर्कियन सेल समूह से बना हुआ है पूरा। दंड कारण का अधिकांश भाग अर्थात 75% आर्कियन समूह से घिरा हुआ है बोला है, तो ये भी एकदम करेक्ट है भाई। आर्कियन सेल समूह यहाँ पर बहुत सारे विद्यमान हैं, तो दिया है ऑप्शन में ए सही है और बी गलत है, बी सही है ए गलत है, ई में दिया है दोनों सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिलासपुर जिले से किसने सरकारी नौकरी का त्याग किया था। तो देखिए 1920 की बात है, असहयोग आंदोलन हुआ था, उसी समय हमें भी असहयोग करना था अंग्रेजों का। तो असहयोग करने के दौरान जो है हम लोगों ने क्या किया था, तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और शिवलाल वर्मा इन दोनों के द्वारा जो है सरकारी नौकरी का त्याग किया था, ठीक है, बिलासपुर जिले से। तो उपयुक्त दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया था, तो बिलासपुर जिले से सरकारी नौकरी को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिजोरा पहाड़ स्थित है। तो देखिए पेंड्रा-लोरमी में स्थित है क्या, रायगढ़ उच्च भूमि में, कांकेर जिले में या जसपुर जिले में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंड्रा-लोरमी के पठार में बिजोरा पहाड़ स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पहाड़ी एवं जिले को सुमेलित करें। अलबका की पहाड़ी दिया है नारायणपुर में, जी नहीं नारायणपुर नहीं बीजापुर है, और दूसरा दिया है छोटे डोंगर बीजापुर में। तो ये जो है ऐसा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये अलबका की पहाड़ी बीजापुर में, वहीं छोटे डोंगर जो है नारायणपुर में, क्रॉस हो जाएगा ऊपर नीचे। तीसरा दिया है बड़े डोंगर कांकेर में, जी नहीं बड़े डोंगर जो है कोंडागांव में है भाई, तो ये कोंडागांव नीचे में, और नीचे दिया है गढ़िया पहाड़ कांकेर, तो ये ऐसे हो जाएगा। अर्थात पहला का हो जाएगा दूसरा, और दूसरा का हो जाएगा पहला, तीसरा का हो जाएगा चौथा, और चौथा का हो जाएगा तीसरा।
2143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार, ठीक है। सुमेलित करें बोला है तो मैंने यहाँ पर कूट नहीं दिया है, स्पेशली इसको बनाइए आप और इसका सही आंसर को चुनें। अगर एक बार आप सही आंसर को पकड़ लेते हैं तो फिर ऑप्शन के अनुसार पकड़ा ही जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन इंद्रावती नदी के उत्तर से सहायक नदी नहीं है। देखिए उत्तर से सहायक नदी नहीं है बोला है, तो नारंगी नदी तो उत्तर से है भाई, कोटरी नदी भी है, इसके अलावा गुडरा नदी भी है, ठीक है, निबरा नदी भी है। ये जो है बेरुडी नदी, बेरुडी जो है वह दक्षिण तरफ से आ जाती है, जहाँ से चीताबागू नदी जाती है इधर दक्षिण तरफ से। वहीं जो है ये इंद्रावती बह रही है, तो इधर से लोग ऊपर से नारंगी, कोटरी, गुडरा, निबरा ये सभी आते हैं, तो इसका बेरुडी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का प्रथम अर्थात मध्य भारत का प्रथम बोला है, कुल टोटल मिला के महुआ प्रसंस्करण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम या मध्य भारत का प्रथम महुआ प्रसंस्करण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है। रायपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव या फिर धमतरी, कहाँ स्थापित किया गया है। तो राजनांदगांव में जो है स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चिल्हाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रख्यात है। तो देखिए चिल्हाटी जो है चूना पत्थर के लिए प्रख्यात है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो बिलासपुर में पड़ता है, बिलासपुर में पड़ता है ये जो है चिल्हाटी, ठीक है, और चूना पत्थर के लिए प्रख्यात जगह क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं भाई। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बगल में दिया है मुरुम-सिल्ली बांध, अर्थात देखिए इस मुरुम-सिल्ली बांध को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है, एकदम बिल्कुल सही बात है। वहीं देखते हैं पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर को गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, अर्थात गंगरेल बांध को पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय के नाम से जानते हैं ना, ऐसा आ जाएगा, तो ये भी एकदम करेक्ट है। वहीं जो है केलो परियोजना को दिलीप सिंहदेव परियोजना के नाम से जानते हैं, हाँ बिल्कुल, ये जो है रायगढ़ में स्थित है। वहीं दिया है यहाँ पर भैंसाझार परियोजना को संजय गांधी के नाम से जानते हैं। जी नहीं, संजय गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं खारंग जलाशय को, खारंग जलाशय को, जो कि कहाँ स्थित है, हमारे बिलासपुर में स्थित है, ठीक है, हमारे बिलासपुर में स्थित है। इसी को ही खारंग जलाशय के को ही संजय गांधी के नाम से जानते हैं। आप मुझे जितने लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं वह कमेंट करके बताइएगा कि राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी परियोजना के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ की किस एक परियोजना को जाना जाता है, उसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, जितने लोग देख रहे हैं, सर्च करें या कुछ भी कहीं से भी पता करें, लेकिन कमेंट करिए यहाँ पर, ठीक है। कमेंट करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, और आप लोगों के लिए ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कंटिन्यू ले करके आते रहेंगे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।